हमारे नजदीकी रिश्तेदारों तक उन्होंने दबाव बनाया है दोस्तों। हम आपको बताते चले, हमारे नजदीकी रिश्तेदारों पर इस बात का दबाव बनाया कि रिश्तेदार यदि कहेंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो नहीं चलेगा, लेकिन ये वीडियो चलेगा दोस्तों। इसलिए चलेगा क्योंकि आपकी ताकत हमारे साथ है। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आप सच्चाई को पसंद करते हैं, और ये सच्चाई नहीं खुलेगी तो ऐसी बहुत सारी माताओं की जान जाएगी। अपना नाम बताएंगे? रीना विश्वकर्मा। तो रीना जी क्या बताइए कि आप ये जच्चा बच्चा कैसे चलाती हैं? तो थोड़ा सा तेज बोलिए। तो ये आपके ये मरीज जो आई है, जिस महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई, तो ये महिला कितने बजे आई आपके पास? 6 बजे। 6 बजे कल शाम को आई थी। हाँ। तो क्या कंडीशन थी उसकी? तब बच्चा ठीक था। अच्छा, बच्चा ठीक था। फिर क्या हुआ? जब उसकी थोड़ी सी मतलब धड़कन मिलना बच्चे कम, हम तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे। वहाँ पे पता चला धड़कन कम मिल रहा, तो इसके लिए हम रिफर कर रहे थे उसको। जी जी। तो आपने कहाँ जाने की सलाह दी उसको? हम बोले कहीं भैया आपको दिखा लीजिए बड़े हॉस्पिटल में जी, क्योंकि उसका धड़कन कम मिल रहा है। तो ये मतलब जो सोनोग्राफी आपने कराई थी उसका रिजल्ट बता रहा था कि आपने चेक किया था? हम भी चेक किए थे, उससे भी मिला था। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। तो डॉक्टर साहब, प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये पावर कहाँ से हो गया कि अपने मन से डिसीजन ले सके कि हम कितने बजे ऑपरेशन करें? नहीं, उनके डिसीजन की बात नहीं थी। देखिए, आपसी संबंध की बात होती है। यहाँ तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेवा सदन हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर ने क्या क्या किया ये हमने आपसे सारी बातें बता दी। यहाँ पर एक स्थानीय अखबार के संवाददाता है, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, कौन से अखबार से हैं आप? हिंदुस्तान अखबार से हैं। हिंदुस्तान अखबार से। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनमोल आनंद। अनमोल जी, एक बात बताइए कि ये क्या मामला था? आप गए थे बात करने के लिए, बार बार डॉक्टर साहब आपका हाथ पकड़ के खींच रहे थे। चूंकि मामला एक घटना घटी थी, जो है माँ के पेट में जो बच्चा मर गया था। जी जी। तो उसके बारे में चूंकि मेरे अखबार में छपा भी है आज, और फॉलोअप के लिए मैं यहाँ इनसे और कुछ जानकारी के लिए आया था। जी जी। कि भाई कौन सा आपके यहाँ सर्जन है, क्या है, कैसे है, कब एंट्री हुआ, मरीज कब आया, इसके बारे में डिटेल मतलब जानने के लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल पे आया और इसकी स्थिति देखने के लिए आया। जी जी। तो डॉक्टर साहब ने तो चाय पानी के चक्कर में पड़ गए कि चाय पानी पिला रहे हैं, रुक जाइए, हम चाय पानी पिला रहे हैं, रुकिए 2 मिनट। तो बाहर से अंदर हुए, उसके बाद फिर बाँ भी पकड़ के ले जाने लगे कि नहीं आप अंदर चलिए, हम 2 मिनट रुकिए, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चूंकि हमको बात नहीं करना है, हमको कुछ डिटेल बात करना था, लेकिन वो भी अभी न सर्जन के बारे में बताया, न रिसेप्शनिस्ट जो रिसेप्शन पे बैठता है उसके बारे में बताया, न एंट्री रजिस्टर उनके पास है, ना एंट्री रजिस्टर है, ना एंट्री रजिस्टर है, ना कोई सर्जन है, ना कोई रिसेप्शनिस्ट है, ना ही कोई किसी तरीके की वहाँ पर फैसिलिटी है जिसकी वजह से कि डिलीवरी करा ली जाए। ये कुकुर मुत्तो जैसे हॉस्पिटल खुले हुए हैं। ये बलिया है दोस्तों, ये बलिया नगरा है दोस्तों, ये नगरा नगर पंचायत। अभी हमने यहाँ का दौरा किया। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वो चाय पानी में बहुत विश्वास रखते हैं, चाय और पानी पिलाने का दबाव बना रहे हैं। उसके बाद जो है तरह तरह से फ़ोन लगा करके हम लोगों के ऊपर, मैं हूँ और एक स्थानीय अखबार के पत्रकार हैं, उन पर तरह तरह से दबाव बना करके और जो है वो बयान लेने का बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम डॉक्टर से ये जानने आए थे आपके यहाँ मरीज कब आया, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। हम इनसे ये जानने आए थे कि मरीज की तबीयत कैसे खराब हुई, तो कोई जानकारी नहीं मिली। हमको ये जानकारी चाहिए थी कि आपके यहाँ सर्जन कौन है, तो हमको कोई जानकारी नहीं मिली। आपके यहाँ रिसेप्शनिस्ट कौन है, हमको कोई जानकारी नहीं मिली। आपके यहाँ मरीज रजिस्टर में कितने बजे आया, कोई इनको पता नहीं है। के पेट में बच्चा मर गया। सबसे पहले यहाँ के जो परिजन थे, जिस महिला के बच्चे को मार दिया गया, उसके परिजन थे, उन परिजनों से हमने बात की। वो परिजन भी सेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन परिजनों ने कहा कि हम उसको सबसे पहले विक्रांत करके कोई हॉस्पिटल है वहाँ गए थे। हम विक्रांत हॉस्पिटल भी जाएंगे दोस्तों, हम वहाँ का भी बयान लेंगे। विक्रांत हॉस्पिटल से जब उन्होंने उस महिला की नाजुक स्थिति को देखा तो वहाँ से उन्होंने रिफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। किसी तरीके से ये इस हॉस्पिटल में आए हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये नगरा जो है, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हमने सीएमओ बलिया से बात करने का प्रयास किया। सीएमओ बलिया इस समय ऑफिस में उपस्थित नहीं है, उनके प्रतिनिधि से हमारी बात हुई। और यहाँ पर एक स्थानीय अखबार के संवाददाता भी थे, उनसे भी बात हुई, लेकिन किसी तरीके की हमको जानकारी नहीं मिल रही है। डॉक्टर साहब तरह तरह के लोगों से फ़ोन करके और हम लोगों की बातों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, इस समय हैं हम डॉक्टर एस.के. गुप्ता के पास। डॉक्टर एस.के. गुप्ता जी इस समय बलिया में डिप्टी सीएमओ के पद पर हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कल की घटना हुई है परसों की, जिसमें कि प्रसूता का
बच्चा जो है वो पेट में ही मर गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसा कि वीडियो में हमने आपको सब बताया है। तो हम थोड़ा सा गुप्ता सर से पूछना चाहेंगे। सर एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो मौत हुई है बच्चे की पेट में, तो इसमें एक जानकारी निकल करके सामने नहीं आ पा रही है कि यदि बच्चा रात में 10 बजे पेट में मर जाता है किसी महिला के और सुबह 10 बजे उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें प्रसूता को कितने खतरे हो सकते हैं? नहीं, खतरा तो रहता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब जितनी जल्दी ये चीज़ डिटेक्ट हो जाए कि बच्चा कब एक्सपायर कर गया जी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और जांच के माध्यम से पता चल जाए कि बच्चा कब एक्सपायर, जितनी जल्दी उसके बाद जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेट करके या फिर डिलीवरी करा के भी निकाला जा सकता है बच्चे को। जी अगर वैसे संभव नहीं है तो फिर LSCS के लिए जाया जाता जी। है और उसमें बच्चे को आउट किया जाता है। तो इससे माँ को खतरा नहीं हो सकता? इसलिए अगर समय रहते निकाल लिया जाए तो फिर माँ को खतरा नहीं हो सकता। तो सर ये जो विक्रांता हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र जो है गढ़वाल मोड़ पर, जहाँ प्रसूता पहली बार भर्ती हुई थी, तो वहाँ की जो ANM मैडम है उनका बयान ये है कि हमने उसको 8 बजे छोड़ दिया और 8 बजे छोड़ दिया, हमने सोनोग्राफी करा करके अल्ट्रासाउंड करा दिया था उसको। तो लेकिन हमको जब ये पता लगा कि उसकी पल्स धीमे हो रही है तो हमने उसको छोड़ दिया मरीज को, और मरीज का बयान है कि हम यहाँ पर 11 बजे आए इस हॉस्पिटल में, क्या नाम, सेवा सदन में, और सेवा सदन हॉस्पिटल के डॉक्टर कभी कह रहे हैं कि 11 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी 1 बजे आए। ये इसमें कुछ लापरवाही नहीं दिख रही है सर? नहीं, इसमें लापरवाही ये है कि जैसा कि आप लोगों के माध्यम से ही मेरे को ये सूचना मिली है कि वहाँ से रिफ़र किया गया था मऊ के लिए। जी मऊ न जा करके कुछ लोगों के कहने पे या कुछ लोग अपना सोच रख करके जी सेवा सदन हॉस्पिटल ले जा करके चेकअप कराने की सोची गई, जी जहाँ की अब जैसा आप लोगों ने भी बताया कि डॉक्टर रात को अवेलेबल नहीं थे, जी ऐसी स्थिति में तत्कालिक तौर पे ऑपरेशन करना संभव नहीं उस अस्पताल के लिए नहीं था। जी तो उन्होंने कहा, जैसा कि कल पता चला आप पत्रकार महोदय लोगों की तरफ से जी कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम रख नहीं पाएंगे, आप दिखा लीजिए कहीं और, जी लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि मैं अपने रिस्क पे रखूंगा मरीज जी को, जी हैं, और आप रख लीजिए और जब आपके सर्जन आ जाएं जी तो मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए, जी। लेकिन कोशिश कर लीजिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए। तो डॉक्टर साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये पावर कहाँ से हो गया कि अपने मन से डिसीजन ले सके कि हम कितने बजे ऑपरेशन करें? नहीं, उनकी डिसीजन की बात नहीं थी। देखिए, आपसी संबंध की बात होती है, यहाँ तो अपने डिसीजन की बात नहीं है। वो 1-2 बार बोले भी कि हम आप लेके जाइए मरीज को, लेकिन डॉक्टर साहब मैं जब हॉस्पिटल का मैंने पड़ताल की तो वहाँ पे ना तो कोई उनके पास एंट्री रजिस्टर है कि मरीज मेरे पास कितने बजे आया, ना उनके पास किसी तरीके का कोई रिसेप्शनिस्ट है जिससे हम बात कर सके कि भाई मरीज कितने बजे आया। उनका सर्जन जो है वो कंसल्टिंग डॉक्टर कहाँ से आता है उनको पता नहीं है। दूसरी बात ये कि उसका ना कोई उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि किसी कंसल्टिंग डॉक्टर से सिजेरियन ऑपरेशन हुआ? नहीं, जैसा कि मैं ऑन पेपर ये बात बोल सकता हूँ कि पिछले जो हमारे नोडल अधिकारी थे जी उनके माध्यम से या उसके पहले से भी जी उस अस्पताल का हमारे ज़िले से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रजिस्ट्रेशन है जी वहाँ का। जी और अब यही हमको देखना है कि जैसे पिछले नोडल जो थे हमारे जी डॉक्टर सिद्धि रंजन, जी उनके माध्यम से ये बताया गया है कि उन्होंने 15 या 20 दिन पहले जी इन अस्पतालों को नोटिस दिया था जी कि आप लोग अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर लें और जी। डॉक्टर जो रजिस्ट्रेशन में हैं जी उन डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। जी अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो इस पे जरूर फोकस करके और इस पे कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाएगी। जी डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी 16 अगस्त को भी ये घटना नगरा में हुई थी, तो 16 अगस्त की घटना में माँ भी मर गई, बच्चा भी पेट में मर गया, तो इस तरीके की स्थितियां कब तक चलती रहेंगी सर? ऐसा कुछ कब तक चलता है? नहीं, देखिए उस प्रकरण में तो मैं हमारे विभाग का एक तो मैं ही जांच किया हुआ था जी उसमें मैं ही जांच किया था एम्बुलेंस के कारण, क्योंकि मैं 108 का भी नोडल हूँ। जी मेरे को ये पता चला था तो तत्कालिक तौर पे मैंने इसकी जांच करते हुए मैं अपने
उच्च अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इसकी सूचना तत्काल तौर पर दी थी और यहाँ तक कि मेरे माध्यम से वो सूचना लखनऊ तक पहुँचाई गई थी, जिसके उपरांत 1 से 2 दिन के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया गया था और सस्पेंड करते हुए बाद में टर्मिनेट भी किया गया। और हमारी जो डीएम महोदया हैं उनके माध्यम से सारे जो इस प्रवृत्ति के जो इस तरह के लोग हैं उन पे एफआईआर के लिए आदेशित किया गया था, जो कि एफआईआर किया भी गया। अब किसी कारण से आज तक वो पकड़े नहीं गए हैं। अब ये इसके बारे में तो पुलिस प्रशासन ही जवाब दे पाएगी, क्योंकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं सर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि कल जब मैं गया सर वहाँ पर तो वहाँ हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार अनमोल आनंद भी थे और उनको बार बार डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के भीतर की तरफ खींच रहे थे और उनको चाय और पानी पिलाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा था। वो भी बहुत परेशान हुए और उन्होंने ये भी कहा, मेरे सामने की बात है सर, हमारे पास वीडियो भी है उसका, कि आपको जो भी कुछ बात करना है वो हमारे सामने आकर के बात करिए, और तरह तरह से हमको प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये इसी तरीके से जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं जितने भी नगर में, तो सर आप भी तो अधिकारी हैं ना, उनको चेक कर दीजिए। तो अभी तक आपने कितने बार चेक किया सर प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं जी बिल्कुल, मेरे को जस्ट दीपावली के पहले मेरे को चार्ज हुआ है, तो अभी मैं एक जगह ही जा पाया हूँ क्योंकि त्योहार था, सारे जगह बंद थे, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया। अपनी ऑफिस भी बंद है, तो मैं अभी इस त्योहार के बाद से अपनी जो भी जांच प्रक्रिया है वो मैं जरूर शुरू सर, सेवा सदन हॉस्पिटल के बोर्ड पे लिखा हुआ है 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध, वो सही है या सर्जन का ना रहना सही है? नहीं, 24 घंटा लिखना सही है, लेकिन सर्जन का उपलब्धता होना भी जरूरी है। तो उपलब्ध नहीं फिर आप कैसे लिख सकते हैं सर बोर्ड पे? नहीं, ऐसा नहीं लिख, नहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है सर, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। जांच के उपरांत में इस पे कार्रवाई करना। सर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जैसा कि हमको बताया कि जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप भी नोडल अधिकारी हैं, आपका अधिकार है यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों को चेक करने का। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, कई जगह ये घटना हो चुकी है। कुछ दिनों पहले अभी नगरा में ही हुई है, इसके पहले रसना में हुई है, उसके पहले दसरा रोड में हुई है। पूरे बलिया में स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी बुरी तरह प्रभावित हैं, पता नहीं कितने दलाल मार्केट में घूम रहे हैं दोस्तों, जो किसी न किसी तरीके से मैनेज करके और जो है किसी भी मरीज को किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, उनका शुभ लाभ हो जाता है और डॉक्टर लोग कितना रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस समय मैं हूँ विक्रांता हॉस्पिटल में। विक्रांता हॉस्पिटल कोई एएनएम मैडम चलाती हैं और इनके यहाँ जच्चा बच्चा की सुरक्षा का काम होता है और यहाँ पर बच्चा जो है वो महिला जो है जिसके बारे में पूरा केस चल रहा है, जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो के आगे बताया, तो कहीं ना कहीं वो मरीज बहुत नजदीक की मरीज थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो नियर अबाउट डिलीवरी के बहुत नजदीक था और उसकी कंडीशन क्या थी ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मरीज कितने बजे यहाँ आया और मरीज की कंडीशन क्या थी और उस समय आपने क्या क्या डिसीजन लिए। तो मैडम अपना नाम बताएंगे? रीना विश्वकर्मा। तो रीना जी क्या बताइए कि आप ये जच्चा बच्चा कितने चलाती हैं? तो थोड़ा सा तेज बोलिए। तो ये आपके ये मरीज जो आई है जिस महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई, तो ये महिला कितने बजे आई आपके पास? 6 बजे। 6 बजे कल शाम को आई थी? हाँ। तो क्या कंडीशन थी उसकी? तब बच्चा ठीक था। अच्छा बच्चा ठीक था, फिर क्या हुआ? जब उसकी थोड़ी सी मतलब धड़कन मिलना बच्चे कम, हम तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए भेजे, वहाँ पे पता चला धड़कन कम मिल रहा, तो इसके लिए हम रिफर कर रहे थे उसको। जी जी। तो आपने कहाँ जाने की सलाह दी उसको? हम बोले कहीं भैया आपको दिखाना, दिखा लीजिए बड़े हॉस्पिटल में जी, क्योंकि उसका धड़कन कम मिल रहा है। तो ये मतलब जो सोनोग्राफी आपने कराई थी उसका रिजल्ट बता रहा था कि आपने चेक किया था? हम भी चेक किए थे, उससे भी मिला था और अल्ट्रासाउंड में भी कम धड़कन था। ये पता लग जाता है क्या आप लोगों को कि बच्चे की धड़कन कम चल रही है? हाँ। अच्छा देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मैडम से जो बात की उसमें ये निष्कर्ष निकल करके आया कि कल एक व्यक्ति शाम के 6 बजे अपनी पत्नी को लेकर के, उसका नाम क्या था पति का? प्रियंका। अच्छा प्रियंका मरीज का नाम था। प्रियंका नाम की एक मरीज जिसकी उम्र कितनी होगी? लगभग 26 साल। 26 साल की उम्र थी उसकी और वो शायद पहला बच्चा होने वाला था ना उसका? तीसरा बच्चा होने वाला था और वो जो है इस प्रसव केंद्र में आई है
और प्रसव केंद्र में आने के बाद उसने अपनी जांच कराई आपसे, और जांच कराने के बाद इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चा सही कंडीशन में है। इसके बाद इन्होंने जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और ये इंतजार करने लगी डिलीवरी होने। क्यों? ये कोई इलाज नहीं किया था आपने? कोई इलाज किया था क्या आपने? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, इलाज नहीं किया था आपने। इन्होंने कोई इलाज नहीं किया था और वो बच्चे के, इन्होंने ये बोला कि बच्चे की कंडीशन इस समय ठीक है, लेकिन कितने देर के बाद आपको लगा कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है? 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद लगा कि बच्चे की पल्स जो है वो सही नहीं चल रही है। अब ये कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, मैं मेडिकल लाइन का नहीं हूँ, तो जैसा कि मैडम को लगा कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है या प्रसूता की स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने जो है ये कहा कि भाई आप अपने परिजन को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। अब परिजन उसको दूसरे हॉस्पिटल में, किसी बड़े हॉस्पिटल में न ले जा करके नगरा के ही सेवा सदन नाम के हॉस्पिटल में ले गए। वहां की क्या पोजीशन थी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा दोस्तों, वहां पर मैंने विजिट किया, वहां पर मेरे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी थे और उनसे, उनके सामने, मेरे सामने डॉक्टर साहब तरह तरह के बहाने बनाते रहे, हमें रूम में बुलाते रहे, चाय पानी का लालच देते रहे, और उसके बाद मैंने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उनके पास कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई आगंतुक रजिस्टर नहीं है, किसी तरीके की कोई बेसिक सुविधा नहीं है जिससे हम ये जान सके कि यह हॉस्पिटल है। और वहां पर उस प्रसूता को भर्ती कर लिया जाता है और डॉक्टर साहब के बयान के अनुसार, हालांकि वो कैमरे में आने से बच गए क्योंकि वो तुरंत किसी फोन का बहाना कर करके वहां से चले गए। डॉक्टर साहब के बताने के अनुसार जो है वो बच्चा जो है वो पेट में पहले ही मर चुका था और रात में लगभग 11 बजे बच्चा मर चुका था और उसको उसका सीजेरियन ऑपरेशन बहुत जरूरी था। तो इसके लिए हमने जो है वहां से दूर से कहीं से कंसल्टिंग कोई डॉक्टर है उनको बुलवाया और सवेरे 10 बजे उन्होंने उसका सीजेरियन ऑपरेशन किया और बच्चा जो है वो मरा हुआ निकला था। वीडियो छोड़ करके जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा। मैं अंतिम रूप से आपको बताना चाहूंगा कि असल में ये किस्सा क्या था और क्या हो सकता था। दोस्तों, जो जब ये प्रसूता जिसके पेट में बच्चा मरा है, ये जिस जच्चा बच्चा केंद्र में, विक्रांता जच्चा बच्चा केंद्र में जब भर्ती होती है, तो मैंने अपने बयान में जब वहां की एएनएम मैडम से बात की तो उनसे पूछा कि आपने इस दौरान, जिस दौरान की बच्चे की धड़कन लो हो गई, उस दौरान उसका कोई इलाज किया या नहीं किया। तो अचानक से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसी परिस्थिति में ही कोई जवाब नहीं दे पाता है जब वो डिसाइड कर रहा हो अपने दिमाग में कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं पहले अस्पताल की लापरवाही से भी बच्चे की मौत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा गलत इलाज कर दिया हो और जब बच्चे की सांसें कम हो गई हो उसके बाद उन्होंने उसको रिफर किया हो। दूसरी हैरानी इस बात पर है दोस्तों कि मैं हैरान हूं उन डिप्टी सीएमओ साहब के बयान से। कि डिप्टी सीएमओ साहब से जब मैंने ये सवाल पूछा कि सर एक बात बताएं कि बच्चे की माँ को कितना खतरा हो सकता था, क्योंकि जो सेवा सदन हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टर ने बच्चे की मौत डिक्लेयर होने के 12 घंटे के बाद जो है उसका सीजेरियन ऑपरेशन कराया। किससे कराया मुझे नहीं मालूम, कराया। तो उसकी माँ को कितना खतरा हो सकता था, क्यों नहीं उन्होंने बहुत तुरंत ऑपरेशन उसका कराया। तो क्या वो अपने यहाँ रोकने का उनका क्या कारण था? तो वो बोले कि देखिए उन्होंने क्या हालात की मना किया था, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधों में इलाज होता है। मुझे बड़ी हैरत है दोस्तों कि एक मरीज अपने संबंधों को निभाते हुए, डॉक्टर से इतना गहरा उसका संबंध है कि भले ही उसका परिजन मर जाए, क्या ऐसा संभव है? तीसरी हैरानी, मुझे सबसे बड़ी हैरानी उन डॉक्टर गुप्ता पर हो रही है जो सेवा सदन हॉस्पिटल चलाते हैं। जब उनको बयान देना था तब उन्होंने हमें कोई बयान नहीं दिया दोस्तों, हमें भटकाते रहे, चाय पानी का लालच देते रहे, अंदर बुलाते रहे और अपनी मकसद में सफल न होने के कारण हमारे नजदीकी रिश्तेदारों तक उन्होंने दबाव बनाया है। दोस्तों, हम आपको बताते चले, हमारे नजदीकी रिश्तेदारों पर इस बात का दबाव बनाया कि रिश्तेदार यदि कहेंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो नहीं चलेगा। लेकिन ये वीडियो चलेगा, ये वीडियो चलेगा दोस्तों, इसलिए चलेगा क्योंकि आपकी ताकत हमारे साथ है। आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आप सच्चाई को पसंद करते हैं और ये सच्चाई नहीं खुलेगी तो ऐसी बहुत सारी माताओं की जान जाएगी, ऐसे बहुत सारे बच्चों की जान जाएगी। जैसे कि नगरा में पहले भी ऐसा हो चुका है, रसना में हो चुका है, बेलथरा में हो चुका है, बलिया के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स में हो चुका है कि जिसका खुलासा अभी तक भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं आपसे पहली बार निवेदन करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि दोषियों को सजा जरूर मिले, चाहे वो दोषी पहले हॉस्पिटल वाली मैडम जी हो या दूसरे हॉस्पिटल वाले गुप्ता जी। जय हिंद।